भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ बड़ी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली है। उसमें सबसे पहली और बड़ी खबर का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों से जुड़ी खबर है। सबसे पहले उनके कार्यक्रम में बताना चाहूँगा कि अभी वो सुबह कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सेंटर गए थे, जहाँ पर स्वावलंबी और स्वदेशी जो संगोष्ठी है उसका उद्घाटन किया और निश्चित तौर पर उसमें उन्होंने कहा कि देश में जो भी स्वदेशी चीजें बन रही है उससे अपनाकर हम स्वावलंबी हो सकते हैं और इस तरह से देश में स्वदेशी और स्वदेशी वस्तुओं के जरिए स्वावलंबी होने की एक जो पहल चल रही है सरकार की, उसको उन्होंने एक प्रमोट करने की बात कही है। और निश्चित तौर पर इस तरह की संगोष्ठी और कार्यक्रम स्वदेशी के जरिए स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर करते हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ किया। उसके बाद अभी वो ग्वालियर के लिए रवाना होने वाले हैं और ग्वालियर में निश्चित तौर पर आज टूरिज्म कॉन्क्लेव है। टूरिज्म कॉन्क्लेव बहुत बड़े स्तर पर वहां आयोजित किया जा रहा है और ग्वालियर चंबल रीजन में मैं आपको बताऊं तो पर्यटन को लेकर बड़ी संभावनाएं हैं और उसके आसपास का क्षेत्र ग्वालियर के साथ साथ आसपास का क्षेत्र भी टूरिज्म से कहीं ना कहीं और ऐतिहासिक और पुरा संपदा से परिपूर्ण है। तो उसको लेकर भी एक बड़ा कॉन्क्लेव किया जा रहा है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार रीजनल कॉन्क्लेव कर रही है, उसमें टूरिज्म को लेकर खास काम कर रही है और उसको लेकर लगातार सरकार लोगों को अवेयर भी कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पर अपने जो टूरिज्म स्पॉट हैं या टूरिज्म है मध्य प्रदेश का, उसको लेकर प्लानिंग और प्रमोशन भी लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार का साफ कहना है कि इससे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसके अलावा राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी। यानी कि दोनों ही तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करने से ये लाभ होगा, तो उसके फायदे भी हो रहे हैं। कई तरह से अलग अलग रीजन में जो टूरिज्म स्पॉट हैं, टूरिज्म की चीजें हैं, उनको प्रमोट करके मध्य प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर आगे अग्रणी राज्य बनने जा रही है। वो भले ही जंगल हो या वो पुरातत्व की चीजें हो या ऐतिहासिक हो या पर्यटन से जुड़ी तमाम चीजें हो, उसको लेकर तमाम कवायद मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो आज ग्वालियर में बड़ा कार्यक्रम है विजय राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय में। उसके बाद वो जाएंगे छतरपुर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उसके अलावा वो एक रोड शो करेंगे और देर शाम भोपाल लौट आएंगे। अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो वो है खास तौर से जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल में मल्टी पार्किंग बनाने की कवायद अब निगम ने शुरू की है। 1500 वाहनों की 2 जगह मल्टी पार्किंग बनेगी, न्यू मार्केट और आईएसबीटी पर। क्योंकि अब कहीं ना कहीं शहर बड़ा हो रहा है, पार्किंग की बड़ी दिक्कतें हो रही है, ट्रैफिक भी काफी कुछ डेंस होता जा रहा है और कई जगहों पर पार्किंग अव्यवस्थित होती है। उसको सुधारने और बेहतर करने के लिए अब 2 मल्टी पार्किंग बनाए जाने की कवायद नगर निगम ने कर दी है। तो निश्चित ही अब राजधानी भोपाल को भी बेहतर पार्किंग की व्यवस्थाएं अब मिलने वाली हैं। उसके अलावा अगली खबर की ओर चलें तो हम बारिश से जुड़ी हुई है। मौसम लगातार करवट ले रहा है, कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आज भी कई जिलों में बारिश होगी और मौसम कहीं ना कहीं एक बादलों वाला या लगातार बारिश वाला बना रहेगा। कई हिस्सों में हम कह सकते हैं भोपाल के और उसके अलावा मध्य प्रदेश के कि गर्मी और उमस से भी लोग हलाकान हो रहे हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मौसम अब जब बदल रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीजें सारी हमें देखने को मिल रही है। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे नशाखोरी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशाखोरी पर रोक लगाते हुए विदेशी महिला को 4 करोड़ के कोकेन के साथ बरामद किया है और उसे गिरफ्तार किया है। इसमें क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, 4 करोड़ की कोकीन के साथ जो युगांडा की महिला है उसको पकड़ा है और निश्चित तौर पर वो दिल्ली से मुंबई इस खेप को ले जा रही थी। डीआरआई की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है भोपाल राजधानी में और लगातार नशे के खिलाफ जो मुहिम सरकार चला रही है और नशे के जो तस्कर हैं उनको पकड़ने की लगातार कोशिश हो रही है कि हमारे प्रदेश में इस तरह की कोई भी ना उसका परिवहन हो ना प्रसार हो इस तरह की नशीली चीजों का। तो युगांडा की ये महिला है, 4 करोड़ की इस कोकीन के साथ पकड़ाई है, एक बड़ी पकड़ है और डीआरआई को एक बड़ी सफलता हासिल मिली है और पंजाब मेल से ये जा रही थी मुंबई और निश्चित तौर पर चेकिंग के जरिए इसको पकड़ा है और आगे की कार्रवाई डीआरआई उस पर करेगा। जी जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाला है।